इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हाई अलर्ट पर ईरान के सभी बेसिस, मिसाइल और एयर डिफेंस को नेट से ढक रहा है ईरान। वहां पर जालियों से इसको ढका जा रहा है। अमेरिकी हमलों के डर से ईरान ने बढ़ाई सुरक्षा। पिछले कई दिनों से मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से जो महत्वपूर्ण उनके इंस्टॉलेशंस हैं, कई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी समझे जाते हैं, उन जगहों को कंक्रीट से ढका जा रहा है, कैमोफ्लेज किया जा रहा है, अलग से समझ में ना आए ऊंचाई से ये कोशिश की जा रही है। और यहां देखिए नेट से ढका जा रहा है। नेट से ड्रोन हमलों को रोकने की ईरान की कोशिश, ड्रोन सुरक्षा में मिसाइल और आर्टिलरी भी शामिल। तो ईरान किस किस तरीके की तैयारी कर रहा है वो हमने आपके सामने रखा। जरा यहां पर यह भी देखिए किस तरीके का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ईरान का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से हो रहा है, कहां कहां हो रहा है। फारस की खाड़ी में ईरान की सबमरीन की तैनाती से हड़कंप मच गया है। 20 से ज्यादा ईरान की गदीर क्लास मिनी सबमरीन एक्टिव हो गई हैं। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए यह बड़ा खतरा है। मिनी सबमरीन हमले के लिए घातक जोन्स बनाने में सक्षम है। अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन ईरान के पास तैनात है तो यहां समंदर में ही गर्क कर देंगे बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को। यह बात जो खामनेई की तरफ से कही गई थी, क्या यह वाकई संभव है? अब जरा इधर चले आइए। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की तैनाती। होर्मुज स्ट्रेट बीते कई दिनों से चर्चा में है, आपको मैं दिखा भी रहा हूं। 20% जहां से पूरी दुनिया का एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑयल और गैस ले जाई जाती है। ईरान ने मिसाइलों को तैनात किया, युद्धपोत को तबाह करने वाली मिसाइलें यहां तैनात कर दी गई। अमेरिकी नेवी पर ईरान की नजर है। ओमान की खाड़ी में भी ईरान सतर्क है। ओमान की खाड़ी हो या पर्शियन गल्फ हो, वहां पर ईरान पूरी तरीके से अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है। और इधर अमेरिकन नेवी ने भी कहा है कि वो स्वार्म अटैक कर सकते हैं। ये स्वार्म अटैक किस तरह का होगा, क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो आपको वो भी बताएंगे। लेकिन अगली खबर तब तक देख लीजिए। सऊदी अरब से हो सकता है ईरान पर हमला। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी बेस बना सकता है अमेरिका। सऊदी, यूएई ईरान के पड़ोसी देश। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर है कि इन जगहों से हमला हो सकता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। जाहिर है जिन बेसिस का इस्तेमाल वहां पर अमेरिका ने जो बेसिस बनाए हुए हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। डिएगो गार्सिया के बारे में बात की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रॉयल एयरफोर्स का जो बेस है ब्रिटेन में, उसका इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि कीर स्टारमर ने इसके लिए मना कर दिया है। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे क्यों मना किया है यूनाइटेड किंगडम ने कि इन बेसिस का इस्तेमाल मत करो। यूनाइटेड स्टेट्स को बड़ी मिर्च भी लग गई है इससे, तो क्या होने वाला है उस संदर्भ में भी बात करेंगे। लेकिन जरा देखिए ये खबर, देख लीजिए पर्सपेक्टिव। ये खबर बताने समझने के लिए ये पृष्ठभूमि भी आपको मालूम होना चाहिए। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस, अमेरिकी सैन्य बेस यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कहां कहां पर है। यहां पर आपको अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा दिखाई दे रहा है। अब जरा यहां चले आइए। यह है अल उदैद एयरबेस में सेंटकॉम का फॉरवर्ड मुख्यालय। 11,000 अमेरिकी सैनिक यहां पर तैनात हैं। और अब जरा ये देखिए एनएसए बहरीन, अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय। 9,000 सैन्य और नागरिक कर्मचारी यहां पर तैनात हैं। कैंप आरिफजान कुवैत, सबसे बड़ा रसद केंद्र और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी सेंट्रल का मुख्यालय। अली अल सलीम एयरबेस कुवैत इराक सीरिया में ऑपरेशंस के लिए मुख्य एयरलिफ्ट हब रहा। अब ये देखिए जरा अल दफरा एयरबेस यूएई, लड़ाकू विमान, टोही, ड्रोन, MQ-9 रीपर्स की तैनाती यहां पर है। जेबल अली एयरपोर्ट यूएई, ये देखिए जरा जेबल अली पोर्ट, मिडिल ईस्ट का सबसे व्यस्त बंदरगाह। आइन अल असद एयरबेस, आइन अल असद एयरबेस इराक, इराकी बलों की ट्रेनिंग और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण। इधर इरबिल एयरबेस इराक का खुफिया जानकारियां साझा करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर। मुवाफक अल साल्ती एयरबेस जॉर्डन, वायुसेना मिशनों के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब, 2300 अमेरिकी सैनिक और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां तैनात किए गए हैं। आप जरा ये भी देखिए, ये बड़ी खबर है और इसको लेकर मैं जरूर चाहूंगा जनरल सिन्हा बताएं कि चल क्या रहा है यूके और यूएस के बीच में। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन में तनाव। खबर फ्लैश कीजिए। डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा अमेरिका। पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी एक्शन पर लगाई रोक। हिंद महासागर में ब्रिटेन का बेस है डिएगो गार्सिया। द टाइम्स के हवाले से खबर, हालांकि एक ज्वाइंट बेस है। डिएगो गार्सिया यूके और यूएस का ज्वाइंट बेस है। ये जो चगाओ आर्कियोपेलागो है उसका डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है और ये ब्रिटेन की टेरिटरी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का भी यहां पर दखल है। ऐसे में ये कहना कि ना यहां से आप हमला नहीं कर पाएंगे, जनरल सिन्हा ये क्या है, ये तो गुगली कर दे रहा है यूके यूएस के साथ।
देखिए, जो यूके का है कि जो आपने बताया आर्कोपेलागो है जो चिकागो का, उसमें डिगो गार्सिया है। इसको वो चाहता था, जैसे उसने हांगकांग को दे दिया था, इसी तरह उसकी ये कमिटमेंट है कि वो उसको मोर लेस ही विल फ्री। यूनाइटेड स्टेट्स उसके साथ में था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार दी। वो कहते ये आप कर नहीं सकते। ये बड़ा विडंबना है और मेरे ख्याल से ये कर नहीं पाएंगे। ये नहीं कर पाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कर पाएंगे। और उनका एक देखिए, आपका नेशन का कमिटमेंट है। हांगकांग के लिए भी ऐसी बातें होती थी और हांगकांग तो चला गया ना। आज हांगकांग एक रियलिटी है। तो देखिए, ये डिगो गार्सिया का यही रियलिटी है कि डिगो गार्सिया विल हैव द थिंग जो यूके कह रहा है। तो सर, मेरे प्रोड्यूसर महोदय कह रहे हैं कि वक्त कम बताया, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अभी आपको बताने हैं दर्शकों को, तो मैं जल्दी बता देता हूं आपको। आरएएफ सैन्य अड्डों पर भी ब्रिटेन का इनकार, अमेरिका को इस्तेमाल करने नहीं देगा यूके, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ब्रिटेन के फैसले से ट्रंप नाराज, सुरक्षा खतरों में, ये ठिकाने जरूरी हैं, ट्रंप ने कहा। आप जरा ये भी देख लीजिए अमेरिका की शर्तें क्या हैं। अमेरिका ने जो कागज कहा है साइन कर दो ईरान से, उसमें शर्तें क्या हैं? उसमें यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे ईरान। इतना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं चाहिए, ये बम बनाने के लिए लगता है, ये बिजली के लिए नहीं चाहिए होता, इसलिए बनाना बंद करो। परमाणु बुनियादी ढांचा पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, यह भी कहा जा रहा है। परमाणु बुनियादी ढांचा एकदम हटा दो। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर स्थायी रोक लगाओ हमेशा के लिए। प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन पूरी तरह बंद होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह भी कहा गया। अब जरा यह खबर देखिए, ईरान को बहुत जल्द अमेरिकी हमलों की आशंका है। प्रीएम्प्टिव हमलों का अभ्यास कर रहा है ईरान। डमी टारगेट तबाह कर रही है ईरानी मिसाइलें। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। सुप्रीम आर्म्ड फोर्स कमांड के आदेश का इंतजार। एक कमेंट आपसे अचल मल्होत्रा सर, बहुत छोटा सा, क्या इन शर्तों के साथ डॉक्यूमेंट साइन कर देगा ईरान? बैलिस्टिक मिसाइल, प्रॉक्सी भी इंक्लूडेड? नहीं दिनेश, जो मैंने पहले बोला था, जो पहले के दो प्रोविजन है कि इजराइल जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने की बात है, उस पर वो रोक लगाने, एनरिचमेंट को मान जाएगा और सिविल न्यूक्लियर के लिए रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मान जाएगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स और नहीं, ये तो ईरान तो मान जाएगा, लेकिन अमेरिका मान जाएगा केवल इसमें, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो? नहीं, इन दो इसी पे अड़ी हुई है। बात सिर्फ ये है कि अगर वो सिर्फ अपनी बातचीत के दायरे को न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द रखेगा तो पॉसिबल है डील। सर, आज मैं बहुत सारी अपनी हसरतें यहीं रोक रहा हूं आपसे बातचीत करने की। मुकेश सर से बात पूरी वैसी नहीं हो पाई जैसा मैं चाह रहा था। पूर्णिमा नाथ जी, आपसे भी दिल खोलकर जो चीजें मैं चाहने, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स न्यूज एलिमेंट्स जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा था, तो सब कुछ चाहने में कई बार कुछ चीजें रह जाती हैं। बहुत धन्यवाद करूंगा, लेकिन आइंदा आपसे जुड़ूंगा तो वो मुद्दे मेरे दिमाग में हैं, आपके पास आऊंगा जरूर वो पॉइंटर्स लेकर। लेकिन यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।